कुछ तो ऐसा इस मुल्क के अंदर है जो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। अब वो बोतल कौन सी है, तो वो इस बोतल को मुआयने के लिए भेज देता है। मेरे ख्याल में टेस्ट करके बता सकता था कि ये शहद की बोतल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आजकल राहत फतेह अली खान का एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने नौकर पर तशद्दुद करते हुए दिखाई देते हैं, मगर मीडिया जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है वो मेरे लिहाज से गलत है, बल्कि इस कौम के साथ सरासर नाइंसाफी। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का निज़ाम इसकी नज़रियाती बुनियादों के साथ कभी भी मैच नहीं होता। इस मुल्क का ये निज़ाम इसकी नज़रियाती बुनियादों को दिमक की तरह चाट रहा है। ये निज़ाम झूठ पर मबनी है, फेक निज़ाम है, झूठा निज़ाम है, हमेशा झूठ को प्रमोट करता है। जिसने भी इस मुल्क में रहते हुए हक को सच पर बात की है, इस निज़ाम ने उसको थप्पड़ी मारे है, इस निज़ाम ने उसको चुप करवा दिया है। अगर ये एक इस्लामी रियासत है तो फिर हक सच की बात करने वालों को इस मुल्क में वो पजीराई क्यों नहीं मिलती जो पजीराई हम झूठ बोलने वाले, मुनाफिकत रखने वाले लोगों को देते हैं। आखिर कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा इस मुल्क के अंदर है जो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और हम इसका हल तलाश करने में नाकाम रहे हैं। मीडिया की कवरेज को सुने तो वो कहते हैं राहत फतेह अली खान जो कि मौसीकी की ज़बान बोलते हैं, जो कि मौसीकी यानी मोहब्बत की ज़बान बोलते हैं, एक घंटे की परफॉर्मेंस के अंदर इनका जो रूप होता है मोहब्बत का होता है, एक मिलनसार शख्सियत की तरह लोग इनको रोल मॉडल लेते हैं। मगर इस एक घंटे की परफॉर्मेंस के बाद 22 घंटों में ऑफ द स्क्रीन या बिहाइंड द स्टेज इन लोगों का किरदार कैसा होता है, ये लोग किस किस्म के होते हैं, वो लोगों से ढका छुपा रहता है। इस तरह की कवरेज करने वालों से मेरा एक सवाल ये है कि मौसीकी की ज़बान को मोहब्बत की ज़बान का नाम क्यों दिया गया है? मौसीकी कैसे मोहब्बत की ज़बान हो गई? अक्सर इंटरव्यू में ये भी सुनने को मिल जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और ये रूह की ग़िज़ा किस तरह से होगी? आपने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर हासिल किया है और इस्लाम मौसीकी की किस हद तक या मौसीकी की कैसे इजाज़त देता है वो आप सबको पता है। क्योंकि हम एक फेक निज़ाम के अंदर रहते हैं, आप हकीकत से आशना होते हैं, मगर आपको मालूम है कि इस निज़ाम में, तो फेक निज़ाम में रहते हुए अगर आप हक सच की बात करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुद अजीरन हो जाएगी। इस मुल्क में रहने के लिए आपके लिए रिस्क कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे मुल्क का ये निज़ाम उन तागूती कुव्वतों के हाथों में ज़रूर है, हम जो हमारे ही इन पाकिस्तानी लोगों को मौसीकार बना के इनकी मौसीकी को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों को धुंधला रहे हैं। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अगर हम ये देखें कि इंसान के पेशे का उसकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है। वीडियो क्लिप के अंदर राहत फतेह अली खान एक बोतल का पूछ रहे हैं कि वो बोतल कहाँ पर है, कि नफी में जवाब सुनते हुए मुलाजम की पिटाई की जाती है। अब वो बोतल कौन सी है? राहत फतेह अली खान के बिकौल हो सकता है उनके किसी पीर मुर्शिद ने दाम वाली उसको बोतल दी हो, मगर ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि ये वही बोतल हो जो पाकिस्तान के आला तरीन माजी में रहने वाले काजी ने जेल में जाकर किसी बाअसर खानदान के चश्मो चिराग के सेल से दरियाफ्त किए थे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके मुल्क का चीफ जस्टिस हो, आपके मुल्क का सबसे बड़ा काजी हो, अगर उसको जेल में किसी बोतल पर शक व शुबा होता है तो वो इस बोतल को मुआयने के लिए भेज देता है। तो हैरान कुन नतीजे ये आते हैं कि वो शहद की बोतल होती है। सवाल ये है कि रंग में मुमासलत की बुनियाद पर अच्छी खासी शराब को शहद से मुमासलत दी जाती है, आपका काजी खामोश रहता है, हकीकत उसको पता होती है, मगर वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का सबसे बड़ा काजी जो होता है वो उसी वक्त मुतहर्रिक होगा और आइन के मुताबिक फैसला करेगा जब उसके पीछे कोई ताकत खड़ी होगी। अगर वो शहद की बोतल थी तो फिर उसको लेबॉर्ट्री में मुआयने के लिए क्यों भेजा गया, हालांकि वो काजी खुद उसी वक्त मेरे ख्याल में टेस्ट करके बता सकता था कि ये शहद की बोतल है। ये हमारे मुल्क के निज़ाम की भद्दी शक्ल है जो आपके सामने है। राहत फतेह खान तो बेचारे पकड़े गए हैं, लेकिन हम ये बात बखूबी जानते हैं कि शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले ज़्यादातर लोग नशा या ममनुआ अशिया का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। फिर मीडिया की कवरेज देखें तो लोग इनको रोल मॉडल समझते हैं। अगर ये ही लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत रहे और ये निज़ाम पाकिस्तान में मजीद चलाया गया तो यकीन जानिएगा फिर पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो आने वाली नस्लें हैं वो पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों के आइन मुताबिक काम नहीं करेंगे। शुक्रिया।